डाउट क्लास में जिसका जो जो डाउट है वो पूछ लो। पहले इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन के आप लोगों के डाउट हैं वो सारे पूछ लो। एक्सरसाइज 13.1 पेज नंबर 244, ठीक है, एनसीईआरटी, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कुछ नहीं कहता, आपने किया, आसान ना। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of cube, ठीक है। Determine the surface area of remaining solid, ठीक है। देखो इसमें दो पार्ट तो आपको दे ही दिया है, एक चीज पूछा है आपसे, कहा है कि आपके पास जो ब्लॉक है वुडन ब्लॉक वो किस शेप में है? क्यूब के फॉर्म में है। क्यूब का मतलब है कि सारे एजेस उसके क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी सारे साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। और उसका जो लेंथ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? L दिया हुआ है। कैसे पता चला? क्योंकि उसमें से क्यूब के एक फेस से उन्होंने क्या कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन यानी हेमिस्फेयर टाइप की चीज क्या किया है, क्या करके बाहर निकाल दिया है, ठीक है। ऐसी घटनाएं होती रहती है, उसको ध्यान, ठीक है। देखो जैसे ये हमारे पास क्या है? क्यूब है, लकड़ी का है, ये कैसे पता? उसमें लिखा हुआ है वुडन ब्लॉक, ठीक है। ये एक क्यूब है, इस क्यूब से एक हेमिस्फीयर कट आउट किया जाता है, यानी ऐसे करके बाहर निकाल देते हैं। अगर मैं इसमें से एक हेमिस्फीयर निकाल दूं, ठीक है, तो सीधी सी बात वैसा ही हुआ जैसे इसमें समझाया था। ये आपके पास क्यूब वाला जो ये वाला पार्ट कहीं से भी निकाल दो, चाहे ऊपर से चाहे सामने से। जैसे ये क्यूब है तो क्यूब के कितने फेसेस? इन सारे फेसेस में से कहीं से भी हेमिस्फीयर का एक पार्ट काट के निकाल दो। मैंने कहा ऊपर वाले टॉप पर, ठीक है ना, टॉप पर था, इसमें से हमने क्या किया? हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया। अगर मैं इसमें से हेमिस्फीयर काट के निकालूंगा तो अंदर कैसा शेप समझ में आएगा? ऐसे बाउल टाइप का अंदर घुस जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। अब कितना पार्ट निकलेगा? तो ये जो हेमिस्फीयर निकल रहा है, इस हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना गिवन है? L दिया हुआ है। तो L का मतलब है कि अगर ये हेमिस्फीयर आएगा तो इसका ये शेप जो बाहर वाला है एकदम सामने वाला, वो कैसा रहेगा? वो सर्कल टाइप का रहेगा। सर्कल का या हेमिस्फीयर का डायमीटर जो होगा, डायमीटर ये होता है या तो ये होगा। इसका मतलब है कि इस क्यूब का जो एज साइड आ रहा है वो साइड की लेंथ कितनी है? इसके डायमीटर के इक्वल, उसमें गिवन भी है, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस क्यूब के जो सारे साइड्स हैं वो किसमें दिए हुए हैं? L में दिए, सेंटीमीटर की मीटर है। और इसके ऊपर वाले पार्ट से अगर मैं हेमिस्फीयर निकालूंगा तो कैसा निकलेगा? पूरा डायमीटर लेकर के चलेगा। ये ऐसे करेंगे तो ये ऐसे आएगा आपका। सपोज दैट मैंने ये वाला पार्ट ऐसे करके निकाल दिया, ठीक है। तो ऐसे डिप्रेशन टाइप समझ में आ रहा है। इसमें आपको आई बात समझे? ये डिप्रेशन आपका कट के बाहर आ गया, ठीक है। इसका डायमीटर कितना दिया है? L दिया है। यहाँ से डायमीटर मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक L दिया है। और ये हेमिस्फीयर के लिए तो डायमीटर है, लेकिन क्यूब के लिए क्या है? इसका एक एज है या साइड। समझ में आ गई? तो क्यूब का जो साइड है, ठीक है ना, वो किसके इक्वल है? L के इक्वल है, ठीक है, ओके। तो इसका जो रेडियस आएगा वो कितना आएगा बताओ? हेमिस्फीयर ऐसे करके बाहर आएगा, हेमिस्फीयर जो तुम्हारा आएगा वो ऐसे आएगा बाहर। हाँ, ऐसे तुमने काट के बाहर निकाल दिया हेमिस्फीयर। आई बात समझ में? क्लियर? ये बाहर निकल जाएगा। इसका डायमीटर कितना है? L दिया हुआ है, तो रेडियस कितना आ जाएगा? L बाई रेडियस कितना आ गया? L बाई। अभी चाहे इधर जाए चाहे रेडियस इधर आए, बात एक है। L बाई 2 सेंटीमीटर मीटर है सर, ये गिवन है, ठीक है ना? ओके, अब आपको यहाँ पर दिया कितना है कि डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर। दो शेप आपके पास हो गए, एक हेमिस्फीयर और एक
क्यूब। ठीक है ना, दो चीज है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया है L, इसका मतलब है कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर RH में ले लेता हूं इसका, और हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा L/2 एंड साइड ऑफ क्यूब, क्यूब का साइड कितना है L। ओके क्लियर, इतना आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। अब बताओ इसमें से निकालना क्या है, ठीक है आपने निकालना सरफेस एरिया रिमेनिंग सर्फेस। इसमें से अगर आपने ये हेमिस्फीयर काट के बाहर निकाल दिया, समझ में आ रहा होगा, इसके अंदर थोड़ा सा ऐसा बाउल टाइप का शेप बन रहा होगा, ठीक है ना, ऐसे। ओके तो अब बताना है कि जितना इसको काट के बाहर निकाल दे, जो बचा हुआ पार्ट है उसका सरफेस एरिया कितना है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। You have to determine total surface area remaining solid to find क्या करना है, सरफेस एरिया दिया यानी PSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब बताओ सॉलिड दो ही है इसमें, एक है आपका क्यूब जो आपके पास था, और दूसरा बन गया हेमिस्फीयर, वो कहां, उसी के अंदर, ठीक है ना। जैसे कोई पार्ट अगर उसको फाड़ के निकाल दोगे तो उतना उसी टाइप का शेप तो बन जाएगा ना। आई बात समझ में? तो बताओ बिल्कुल आसान सा सवाल है कि नहीं सवाल है। सॉल्यूशन कितना आएगा, अगर फार्मूला कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, सारी वैल्यू गिवन है, तुरंत सॉल्व कर लेगा। ठीक तो बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड का फार्मूला कितना आएगा, बताओ विशु। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस, पहली बात तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है, टोटल सरफेस एरिया क्यूब, ठीक है, TSA ऑफ क्यूब माइनस TSA। अब देखो इसमें से तुमने ऊपर वाला पार्ट जब काटा था, तो ऊपर वाला जब तुमने पार्ट काटा तो कैसा पार्ट दिख रहा है, वो तुम्हें सर्कल वाला पार्ट प्लस TSA, ये सर्कुलर पार्ट, इतना पार्ट तो तुम्हारा बाहर निकलेगा। ऊपर वाला जो टॉप वाला सरफेस होगा तुम्हारा क्यूब का, वो ऐसा दिख रहा होगा। इसमें से तुमने हेमिस्फीयर काट दिया, तो हेमिस्फीयर का जो एकदम टॉप वाला पार्ट है उसका ये जो पार्ट है, ये तो तुमने निकाल दिया सर्कल वाला। अब फिर बचा कितना, इतना 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 और इतना। और जब तुमने TSA लिया है तो TSA ऑफ क्यूब का मतलब है कि सब सारे फेस लिया है, ये 2 3 4 5 और ये पीछे वाला भी, लेकिन इतना तो तुम उड़ा के रखे, इसको तो तुम्हें कंसीडर नहीं करना। ये कैसा पार्ट है, सर्कल, तो इसका रेडियस कुछ रहा होगा, तो ये कितना हो गया माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ये क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ सर्कल। बट जब इसमें तुमने इसको काटा, इसको काट दें अगर, ओके, जैसे मान लो ये था ऐसे, ये पूरा पूरा कंप्लीट था, ठीक है। अब मैंने इसमें से हेमिस्फीयर ये काट के अगर निकाल दिया, इतना ये निकल गया, दिस पार्ट आउट, इतना पार्ट जो मैंने आउट कर दिया, ये हो गया तुम्हारा सर्कल को मैंने माइनस कर दिया, सर्कुलर पार्ट होगा, कंसीडर करोगे सर्कल। लेकिन इसके अंदर कैसा शेप दिखेगा, इसका ये सरफेस तो तुमको दिखेगा ना, ऊपर वाला पार्ट तो गायब हो गया, नो डाउट, ऊपर वाला पार्ट निकल गया, लेकिन ये कितना दिख रहा है, हेमिस्फीयर टाइप का दिखेगा। हेमिस्फीयर टाइप का सिर्फ एक ही पार्ट तुमको दिख रहा है, जो ऊपर वाला सर्कल वाला पार्ट था वो तो निकल गया ना, वो बाहर निकल गया। तो ये क्या दिख रहा है, अगर किसी भी सॉलिड का एक भी फेज ना दिखे, एक भी फेज ना दिखे, तो उसमें सिर्फ वो क्या निकलेगा, CSA, फिर TSA नहीं निकलेगा, टोटल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये पार्ट तुमने निकाला तो टोटल कैसे कह सकते हो। ठीक, तो कितना दिख रहा है, ये वाला पार्ट सिर्फ अंदर वाला, इसको तो तुमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो दिस इज द, ये हेमिस्फेरिकल टाइप का होता है, उतना तो तुम्हें कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐड हो गया, इतना था, ठीक है। लेकिन इतना तुमने बाहर निकाल दिया, तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ये वाला सर्कुलर पार्ट हटा दिया, और इसके अंदर जैसे तुमने हेमिस्फीयर निकाला तो इतना स्पेस तुम्हारा अंदर का बच गया। तो उसको जब बच गया तो ये एक नया स्पेस और क्रिएट कर दिया, इतना एरिया और आ गया, तो ये क्या निकलेगा, CSA ऑफ कैसा शेप, हेमिस्फीयर। बोलो समझ में आया। अगर बेटा ये तुम फार्मूला कंस्ट्रक्ट कर ले गए तो तुमको सॉल्व करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं। आई बात समझ में, सबका फार्मूला तुमको सबको आता है, वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। ओके, आई थिंक इससे ज्यादा समझाया नहीं। कितना मार्केटिंग कितना अच्छा है ना, लकड़ी का 5 रुपये का लकड़ी बनाया, लकड़ी भी नहीं ढंग से लगता है, और 4 आना का सुक्ता और 2 रुपये का फूल मिला करके 2 रुपये का माल बोलते हैं मार्केटिंग।
ऐसे बोलते हैं बिजनेस माइंड। ठीक, तो अभी हम उखाड़े, हमको लगा खड़ जाएगा, खड़ी वो सही जगह पे। समझ में आ गया? आप सबको फार्मूला आता है? अब बताओ, इसको हटा दो। यस सर। हाँ सर। हाँ फार्मूला बता दो फिर अब भाई इसका। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू द पीएस या क्यूब। फार्मूला बताओ। साइड स्क्वायर, साइड नहीं 6 into साइड स्क्वायर, 6 into साइड 6 into साइड स्क्वायर साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। हाँ। रेडियस कितना है बाद में देखेंगे, पाई आर स्क्वायर आ गया। हाँ। ठीक है, अब इसको हटा दूं मैं। ठीक है, इसको हटा दूं और प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर 2 pi r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर। आर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 6 into साइड स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, सॉरी माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? प्लस 1 pi r पाई आर स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू लिख दो। 6 साइड कितना दिया है क्यूब का? एल स्क्वायर प्लस पाई आर कितना है? एल बाई 2 का स्क्वायर। 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन है आपका बताओ? l स्क्वायर का होता एल स्क्वायर आउट कर लो, बचा कितना? 6 प्लस पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रखूंगा तो 4 से ये 22 कट जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा दो फॉर्मूले को। ठीक है, ये हो जाएगा 6 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू ये 4। ठीक है, डिनोमिनेटर में ही रहेगा और ये एल स्क्वायर हो गया। 2 2 जा 4 11 जा। है। पाई की वैल्यू नहीं देना है, पाई सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज आपके एनसीईआरटी में 6 प्लस पाई बाई 4 एल स्क्वायर ही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आगे सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये हो गया 6 प्लस 11/14। आपके एग्जाम में थोड़ी पता होगा मुझे कहाँ छोड़ना है, आपने फाइनल छोड़ना है, दैट्स इट। जितना कर सके उतना कर देना, जितना सिंप्लीफाई होगा उतना कर देना। जब लगेगा कि आ ही नहीं रहा है यार, इसमें दिमाग खराब करने से अच्छा सामने वाला क्वेश्चन आ रहा है, वही छोड़ दो। क्योंकि अब तुम्हारे पास डिसीजन लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सेकंड होता है, करना है या नहीं करना है, आता है या नहीं आता है। अगर नहीं भी क्वेश्चन आता है, कुछ फार्मूला भी आता है, जितना आता है वही लिख देना। स्टेप मार्किंग होती है, नंबर जरूर मिलेगा। अगर हाफ हाफ मार्क्स भी ऐड होता चला गया, ठीक है, तो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो मिलना है 52, अगर 2 नंबर भी आपका हाफ हाफ करके जुड़ गया तो 54 बहुत होता है। अगर 80% से 1 नंबर कम है, 2 नंबर ऐड है तो 80 के ऊपर चले जाओ। इसलिए ये बात सोच रही यार इसका हमें आता नहीं, जितना आता है वही। ठीक है, ओके। एलसीएम कितना हो गया? 14 14 6 जा 84 84 प्लस 11 95 एल स्क्वायर। उसका ट्राई काट के नहीं तो छोड़ दे, इतना रहेगा। बोले इतना समझ में आया? बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, अब बताओ बेटा आपका कौन सा क्वेश्चन है? सर मेरा सरफेस एरिया का ये सेकंड वाली में गुलाब जामुन थर्ड क्वेश्चन। आपको कौन सा क्वेश्चन? कौन सा चैप्टर? सेकंड वाला एक्सरसाइज हां 13.1 में किसी और को कोई डाउट है? आपने पढ़ा है? आप क्या पढ़ के आए हो? हाँ, टाइम नहीं पढ़ेगा, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है और उसके बाद भी वेस्ट करने के लिए इतना टाइम है आपको स्पेशली नहीं कर। 2:30 बजे आए थे तब भी 4 बज गए थे। नहीं, ये तो गलत है। हम सुबह 6 बजे मिलते हैं, 7:30 बजे तक एकदम रेडी, और उसके बाद फिर तो सारा दिन काम करना है। तुम्हारे लिए नहीं करता, हम अपने लिए करते हैं, कोई किसी के लिए नहीं करता है। यार अपने लिए तो कर ही सकते हैं। एग्जांपल नंबर 7 इसी टाइप के मैं बता देता हूं, बिल्कुल आसान है। एग्जांपल नंबर 7 ही जैसा तुम्हारा एक और क्वेश्चन है, इसमें कहीं दिया हुआ है एक क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7 जैसा। हटा दो मैं इसको, बेटा जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है ना। अभी 1 घंटे की क्लास में अगर आप 1 घंटा इसको लिखोगे तो फिर हो गया। ये सब कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, ठीक है? फार्मूला आपको बता दिए, कैलकुलेशन थोड़ी दिखाना है यहाँ पर। आप फटाफट लिखते जाओ, इतना दिमाग होना चाहिए, ठीक है? और वो पार्ट क्यों नहीं आया है बताओ। जैसे ऐसे बच्चे हम तुम्हारे लिए यहाँ पर खड़े हैं, तुम एक्सरसाइज 13.2 बेटा अभी सरफेस एरिया वॉल्यूम चल रहा है, पहले वही बताएंगे। सर्कल नहीं पढ़ाया था, पहले ये खत्म करेंगे फिर बाद में सर्कल पढ़ाएंगे। आपको आता है तो वापस से देख लो, रिवाइज हो जाएगा, नहीं आता है तो देख लो, ठीक है ना?
ओके, और फटाफट लिखो इसको क्वेश्चन, सुन रहे हो यश, ठीक ना, फटाफट सॉल्व करो और जितना पढ़ा है उतना जाकर पढ़ लो, तुम्हारा उतने में ही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना? 7 वाला इसका अच्छा, एग्जांपल है, पहले क्वेश्चन पूछना, एग्जांपल से को सॉल्व, क्वेश्चन आगे है क्वेश्चन नंबर 3। चलो एग्जांपल नंबर 7 देख लो, जैन के क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 7 और क्वेश्चन अच्छा भी है इंपॉर्टेंट भी है, पेज नंबर 247, एग्जांपल नंबर 7, पेज नंबर 247, क्यों आप ठीक करे भाई, सॉल्व कर रहे हैं। देखो इसे फिगर ऑलरेडी बना हुआ है, ये तुम्हारे पास एक सॉलिड टॉय है, इसका पूरा डायमेंशन आपने ऑलरेडी गिवन है, इसके बाद इस सॉलिड टॉय को इसने क्या कर दिया, सिलेंडर के अंदर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा, और कुछ निकालना है, क्या निकालना है वो भी पढ़ने के बाद ही चलेंगे। बहुत इजी चैप्टर होता है, सबसे इजी चैप्टर और सबसे स्कोरिंग चैप्टर यही दोनों हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया वाले, सिर्फ फार्मूला लिखना है और वो एक के बाद प्लस माइनस करना हमको पैदा होने के पहले से, ठीक है। हाँ फॉर्म होता है ना, बेटा पैदा होगा तो इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा, नेता बनाओ ना उसको, बेटी पैदा होगी तो कुछ नहीं ऐसे पढ़ा लिखा देगा, क्यों नहीं पढ़ा लिखा, बनाओ डॉक्टर उसको, न्यूरो सर्जन, हमारी बेटी पैदा होगी तो हम तो उसको डॉक्टर बनाएंगे, चाहे कुछ भी करना, क्यों नहीं होगी, अरे बेटा पैदा होगा उसको नेता बनाएंगे, देश की सेवा करेगा, हम तो चाहेंगे, है ना, अच्छा करियर है। बेटी पैदा होगी तो उसको डॉक्टर बनाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, करोड़ों कमाने के लिए नहीं कमाएंगे, बनाएंगे। सर न्यूरो सर्जन तो करोड़ों भी कमाता है, वो एक सेकेंडरी चीज हो गया, ठीक है ना। लोगों की मानसिक स्थिति इतनी खराब है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। जिस फैमिली में भी अगर एक भी पागल लड़का पैदा हो गया, एक भी पागल मेंबर हो गया, उस फैमिली का सत्यानाश हो जाता है, और उस आदमी के साथ जुड़ने वाला जो आदमी होता है उसका तो और ही बेड़ा गर्क हो जाता है, और या उसका खुद का पर्सनल लाइफ क्या होता है। ये मेरी बहुत ख्वाहिश है, बनना ना बनना, होना ना होना, भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, क्या होगा पता है। हम बहुत चाहते हमारी बेटी बनेगी तो हम उसको डॉक्टर बनाएंगे, चाहे सब बेच देना पड़ेगा, इसके लिए कमा रहे हैं, है ना। और वो मान लो एकदम आराम कोट टाइप निकली तो क्या करेंगे, वही बोले कि हम आफ्ताब के साथ जाएंगे 36 टुकड़े करवाने, बाढ़ में जाओ, तो कुछ नहीं कर सकते ना। सब कुछ दोनों तरफ प्लस और माइनस दोनों लेकर के चलना चाहिए, हालांकि ऐसी माइंड किसी भी बच्चे के अंदर नहीं होना चाहिए, है ना। लड़कियाँ आजकल कुछ ज़्यादा ही फ्रीडम मांगती है, ठीक है ना, उनके साथ ऐसी घटनाएं बहुत होती है, सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन बेवकूफ़ कराना बुरा काम बन ही जाती है। उनको लगता है कि हम झंडा लहरा रहे हैं, झंडा नहीं लहरा, तुम्हारी इज्जत के साथ खेलने के लिए सामने वाला तुमको लॉलीपॉप दे रहा है और तुम पागल कूदे जा रहे हो। तुम अपने माँ बाप की बात नहीं सुन रहे, तुम पैदा किया है, पैदा करने के पहले तुमको 9 महीना पहले से जानता है, जन्म लेने के 9 महीने पहले से तुमको, वो तुमको समझा रहे, तुम उसके नहीं सगे हो रहे हो, तो सामने वाला नहीं सोचेगा जो लड़की अपने परिवार की नहीं सगी हुई, अपने माँ बाप नहीं सगी हुई, मेरे साथ क्या होगी, मजा लूंगा एक साइड हो जाओ। और यही होता है हमेशा, यही हुआ है, यही न्यूज मिलता है, इसकी वजह से 36, 35, 34 टुकड़े हो रहा है, नहीं तो होता ही नहीं, है ना। हमारे माँ बाप जो भी करेंगे तुम्हारे लिए अच्छा ही करेंगे, ये मत सोचो कि हम अपने मन कर रहे हैं, तुम उतना अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते जितना अच्छा तुम्हारा डिसीजन तुम्हारे माँ बाप, उनसे ज्यादा परवाह हो। ये तुम कैसे सोच रहे सकते हो कि हमारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, ये नहीं हुआ, तुमसे पढ़े नहीं लिखे, कम से कम तुम्हारी जितनी जिंदगी है उसके जस्ट डबल एज उनकी है, उससे ज्यादा अनुभव है। एक इंजीनियर चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, ठीक है ना, और वो बिल्डिंग बनाने जाता है तो उसका जो कारीगर होता है उससे ज्यादा उसको जानकारी नहीं होती है, वो जिंदगी भर वही काम किया है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज है, तुमको थियोरेटिकल नॉलेज है, कौन बोल्ट कहाँ लगाना होगा तो पता नहीं चलेगा। तुम कहोगे ब्रिजें न बना सकते हो, डिजाइन बना दोगे, ऐसे ऐसे बनाना है, नट कहाँ खोसोगे जमीन के अंदर ऊपर, तो कारीगर को पता है ना कि नट कहाँ खोस देंगे, मतलब है, मेरा मन है कि मेरी बेटी होगी, मैं चाहता था मेरी पहली लड़की, पहला बच्चा मेरा बेटी ही हो, हुआ नहीं, अब हो गया बेटा, कुछ लोग ये सोचेंगे कि बेटा हो गया इसलिए तो कैसे ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि हमारी बहन जब हुई है, हमारे पिताजी ने बहुत नहीं पढ़ाया, लेकिन आज मैं देखता हूँ सक्षम है, करोड़पति है, बहुत पैसा रुपया है, हर तरह से मदद करती है, उतना हम नहीं कर पाते जितना वो करती है। इस चीज से मैं सीखा कि अगर मेरी बेटी होती है, होगी भी, जिसके भी पास है तो पढ़ा लिखा इतना सक्षम बना दो, करेगी, कहीं भी रहेगी तुम्हारा हेल्प। बेटे से तो कम से कम ज्यादा नहीं करेगी तो कम भी नहीं करेगी, इस बात की गारंटी है,
भाई देखिए आजकल तो बहुत जमाना चेंज हो गया, लेकिन हमारी तरफ लोग अभी भी ऐसे बनाते हैं। A solid toy is in the form of hemisphere surmounted by a right circular cone। देखो कुछ एग्जांपल नंबर 7 है, एक सॉलिड टॉय है जो किस फॉर्म में, हेमिस्फीयर के फॉर्म में है। देखो भाई एक हेमिस्फीयर ले लेते हैं, बन गया हेमिस्फीयर, ठीक है। इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन, इस हेमिस्फीयर का कुछ ना कुछ रेडियस और डायमीटर होगा, और इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन जो है चिपका हुआ है। सरमाउंटेड मतलब चिपका हुआ, ये तुम्हारा कोन हो गया, ओके। जैसा जैसा कहा है वैसा वैसा बना दो, कुछ नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके। हाँ। ये तुम्हारा कोन है, इसका सेंटर ये है। कोन का भी नीचे वाला पार्ट सर्कुलर होता है, हेमिस्फीयर का ऊपर वाला पार्ट भी सर्कुलर होगा, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर सरमाउंटेड है, यानी कोन सरमाउंटेड है। इसका मतलब है कि कोन का और हेमिस्फीयर दोनों का डायमीटर और रेडियस, डायमीटर बोलो चाहे रेडियस बोलो, बोथ आर सेम, ठीक है ना, ओके। ऐसा है। इसके बाद है कि द हाइट ऑफ कोन इज 2 सेंटीमीटर। कोन की जो हाइट वो कितने सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन मतलब इस पॉइंट से लेकर सेंटर तक के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, हाइट। एच कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तुमको पता चल गया कि हाइट। अब देखो तुम्हारे पास अभी तक कितना बना, 2 सॉलिड बने, एक कोन। हाइट ऑफ कोन तुम्हारे पास है 2 सेंटीमीटर, ओके, सर्कुलर कोन। एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 4 सेंटीमीटर। कोन के बेस का डायमीटर कितना है, 4 सेंटीमीटर। कोन का बेस और इसका हेमिस्फीयर का बेस, ठीक है ना, बेस बोलो तो उसका डायमीटर वो था सेम। इसका बेस का मतलब ये पूरा का पूरा, कोन का बेस का मतलब ये वाला पूरा पूरा डायामीटर। ये कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि डायामीटर अगर इसका 4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कोन किसके इक्वल है, 2 सेंटीमीटर। अगर कोन का रेडियस सिर्फ 2 सेंटीमीटर है, तो आर कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर का भी रेडियस कितने सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बोथ आर सेम। तो हेमिस्फीयर वाले पार्ट का भी अगर आप लिखोगे, तो हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो भी क्या है, 2 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, ओके। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय, इस टॉय का वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम ऑफ टॉय मतलब कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। सीधा आ गया समझ में। तो टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ टॉय, एक चीज ये बताना है, वॉल्यूम ऑफ टॉय, ठीक। बच्चे आ गए, तुमने बोला तो 5 बजे आना। तुम लोग पहले आ जाओ ना, शांति से बैठा करो, ठीक है ना, बदमाश मत किया, ठीक है। नहीं आके खड़े हो जाओ, इधर उधर जाओगे चोट लग जाएगी तो, और नहीं अंदर बैठ जाओ, अंदर बैठ जाओ, बाहर घूम मत करो। आते हैं एकदम से धमा चौकड़ी में जाना स्टार्ट कर दो। आई बात समझ में? ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस, सॉरी फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द टॉय। इसके बाद क्या है, इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय। पहली चीज तो बता रहे हैं तुमको वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना है, एक चीज। दूसरी बात इसने ये यहां तक समझ में आ गया। सेकंड केस ये है कि इस पूरे टॉय को क्या कर दिया गया है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर डाल दिया गया है, ठीक। इसका मतलब है कि जितने हाइट का ये तुम्हारा टॉय बन रहा है, उतने ही हाइट का सिलेंडर कवर कर दो इसको, ओके। समझ में आया? फिगर समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? फिगर क्या बना हुआ है, ये ऐसे कर, इस टॉय को उठा करके सिलेंडर के अंदर रखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा फुल एकदम से। और सिलेंडर के ऊपर वाला पार्ट कैसा होता है, सर्कुलर, और नीचे वाला पार्ट भी सर्कुलर। इसका मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर इज आल्सो सेम एज दैट ऑफ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन, ठीक है ना। तो इसका ये नीचे वाला पार्ट भी कैसा होगा, सर्कुलर ही होगा। आई बात समझ में? इसको थोड़ा सा सॉलिड लाइन से ड्रा कर देता हूं।
कॉन्सेप्ट समझ लो, इसके बाद तो सॉल्व करना बहुत आसान सा है। ओके, तो इसके नीचे का पार्ट सर्कुलर होगा वो हम समझते हैं, उसको मैं यहाँ पर दिखाता नहीं, चलेगा ना। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर में कितना हो जाएगा बताओ, सिलेंडर का रेडियस कितना आ जाएगा, 2 वो भी सेंटीमीटर। 2 ही रहेगा। तो रेडियस ये रो ले लो, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज आल्सो 2 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर वाला जो पार्ट आ गया इसको भी लिख दो, सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है 2 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर को एक कोण को आपने सी से दिखाया है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर को एल से दिखा दो। बताओ टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, 2 सेंटीमीटर कोण की हाइट है और 2 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर का रेडियस, इसका मतलब है 2 + 2 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोण की सिलेंडर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। ये केस बना हुआ है तुम्हारे एग्जांपल नंबर 7 में, ठीक है। अब बताना है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड टॉय। अगर उस टॉय को इस सिलेंडर के अंदर रख दोगे तो कुछ ना कुछ स्पेस तो सराउंड कर ही लेगा, उतना जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना तो पूरा पूरा कवर कर ही लेगा। अब बचा कितना, अगर इस सिलेंडर के अंदर इस टॉय को रख दोगे तो ये वाला पार्ट पूरा बच रहा है, ये पूरा पार्ट बच रहा है, समझ में आ गया। तो ये जितना वॉल्यूम बच रहा है यही तुम्हें बताना है, आई बात समझ में। हाँ सर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो ज्यादा ही होगा, हाँ इतना, क्योंकि ये वाला पार्ट बच रहा है, आई बात समझ में। हाँ ओके, बाकी तो वो पूरा सराउंड कर लेगा। तो ये जितना बच रहा है ये तुम्हें बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिगर ही नहीं बनेगा आधे से, अगर क्वेश्चन दे दिया तो फिगर बनाया नहीं जा रहा, फिगर बना लेना, ठीक है। जो क्वेश्चन पढ़ो उसको बनाने की प्रैक्टिस करो। तो सेकंड वाला पार्ट क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय, ये बताना है। थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म में लिख, ये पूछा है डिफरेंस, ठीक है ना। क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड टॉय। ओके, अब आराम से नहीं निकल जाएगा, नहीं कर पाओगे, सीधा निकालो वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना है। टॉय तो तुम्हारा हेमिस्फीयर और कोण ही था, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोण, निकल गया। एक बात आ गया, अगर तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ टॉय आ गया है तो पहले निकालो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ टॉय माइनस कर दो, तो दूसरा वाला पार्ट आ जाएगा। कितना आसान सा सवाल, इतनी चुटकी से, ठीक है। चल रहा है, जल्दी जाए, पता चला हमको किस दुकान में, हटा दूं इसको, चल रहा है ना। चलो चलते हैं सॉल्यूशन नंबर 1। बताओ बताना कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल, जैसे इसको किए हो तुम, सॉल्यूशन किए हो, नहीं किए हो, बहुत गलती किए हो। जितने लोग एग्जांपल नहीं किए, एग्जांपल कर लो, कम से कम तुम्हारा 20 से 25 नंबर तो सीधे एग्जांपल से आ जाएगा, सीधा बता रहा हूँ पूरे बुक से अगर पढ़ोगे। वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कोण प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अरे वॉल्यूम ऑफ कोण प्लस कोण वॉल्यूम ऑफ प्लस हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और बॉल लिख दो, अरे बॉल शॉर्ट, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ कोण बताओ फार्मूला, 1/3 पाई r स्क्वायर, 1/3 पाई r स्क्वायर, h हमने हाइट ऑफ c लिखा, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अरे तुम बताओ, नहीं अब तो तुमको आना चाहिए, एग्जाम देने जा रहे हो, कल से चैप्टर पढ़ भी रहे हो, बताओ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है। दिल लगा लो इसमें से, ये तुम्हारे साथ एक दिल बना देगा, समझ लो। अभी इसमें कुछ नहीं है, इस दोनों चैप्टर में से जिसको जिसको फार्मूला आता है पूरा चैप्टर कर ले जाए, एक एक क्वेश्चन कर ले जाए, और ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है इसमें 7 या 8 ही क्वेश्चन है, सॉरी फार्मूला है, और मैंने सारे फार्मूले एक ही शीट में बना करके बहुत पहले भेज दिए थे व्हाट्सएप पर। किसके पास है, जिसके पास है अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है ग्रुप में भेज देना और लिख लेना, उसको याद कर लेना जैसे इसको आता है। फार्मूला विषय ऐसा ही आना चाहिए, एकदम तड़ातड़, ये है, इसे डोमिनेट करना चाहिए सामने, ये होना चाहिए, नाम लिया फटाक से लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ कोण कितना होता है, हो गया, गई भैंस पानी, भैंस छोड़ो, तुम भी उसी के साथ चल जाओ।
आई बात समझिए, बता रहे इसका 2/3 पाई आर क्योंकि स्क्वायर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब क्यूब, भी बोला ठीक है ना। इसको और बोलो तो हम तुम्हारे जबरदस्त दे बोले देंगे, आया था क्यूब ठीक है। तो उसका हाफ कर दोगे 4/3 का हाफ करोगे तो 2/3 आएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। और कुछ है नहीं, बस ये जब कुछ देखो बहुत आसान सा है, तो कुछ लोग एल निकालते हैं, कुछ लोग एच निकालते हैं। जो हमें फार्मूला में चाहिए सिर्फ हमारे पास उतना ही पैरामीटर होना चाहिए, लिख देंगे ताकि ये ना कि बाद में हमने कोई प्रॉब्लम है। अब बताओ इसमें से क्या तुम लोगों को नहीं आता, देखो सबका रेडियस तो सेम ही पाई है, आर कॉमन आ जाएगा। देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 क्योंकि 2/3 को 1/3 लिख सकते हैं, पाई पाई 1/3 यहाँ से, पाई यहाँ से, आर स्क्वायर और आर क्यूब, तो यहाँ तो ज्यादा ही है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर आउट, बचा कितना यहाँ से, सिर्फ हाइट ऑफ कोन प्लस 2 आर बचा, बस बन गया। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना, देन फिर सॉल्व करना और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले वैल्यू पुट करके सॉल्व मत करना, वैल्यू पुट करके सॉल्व करो फंस जाओगे। पता चला पाई की वैल्यू यहाँ लिख दिए, आर की वैल्यू यहाँ लिख दिए, रेस्ट लिख दिए, 2/3 पाई लिख दिए, सत्यानाश हो जाएगा। 2 मिनट का क्वेश्चन 10 मिनट में बनेगा, सारे क्वेश्चन सबको आता है, फार्मूला बना दो, कैलकुलेशन कर लोगे, छोटी छोटी ट्रिक ही बतानी है। आई बस समझ में क्लियर। 1/3 पाई की वैल्यू अपने हिसाब से रखेंगे, उसमें 3.14 दिया या 22/7 दिया, ये हम नहीं, ठीक है दिया है ना, कोई बात नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रहा है जिसमें 22 से वो कट ही रहा हो, ये 7 से कट रहा है, तो मैं 3.14 लेकर के डेसिमल में क्यों जाऊंगा, नहीं जाना है, ध्यान रख लेना। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता, तुमको यही लेकर चलना है, जिसमें से तुम्हारा कैलकुलेशन इजी रहे तुम उसी को पकड़ो, ठीक। लग रहा है वो तो हमने के अंदर आके बैठ जाए, क्या जाते हो भी एक बार बदमाशी करते हो। बोल इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब तो सबकी वैल्यू हो जाएगी, आर की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, एच ऑफ कोन 2 + 2 × 2 हो गया सॉल्व। कितना आ गया 1/3 पाई 4 × 2 2 × 4 4 और 2 कितना 4 to 8, देख भी लिया क्या है वो 6 है, क्या 2 2 × 4 + 2 6 3 1 3 3 2 6 कितना आ गया 8 पाई। 8 तो तुम्हारा 22/7 रखेंगे तो कटेगा नहीं, तो 3.14 रख दो, 25 समझ में आ गया। 8 × 3.14 समथिंग जो भी आएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब 12 से सॉल्व करके बता सेंटीमीटर, और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आएगा क्योंकि वो 3D में आता है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए तुम्हारा क्या निकल गया, वॉल्यूम ऑफ वाई निकल गया, ठीक है, हटा दूं इसको। अब देखो सेकंड वाला पार्ट क्या पूछा था, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग, हाँ वाई और इसका सिलेंडर के वॉल्यूम का डिफरेंस, ठीक है ना। तो ऐसे निकालो सीधा सा सेकंड वाला पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ वाई। वॉल्यूम ऑफ तुम्हारा ऑलरेडी निकल रखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला बताओ, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ वाई। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पर हमारा कैपिटल और माइनस वॉल्यूम ऑफ वाई 25.15 आ गया। ओके क्लियर। 8 पाई भी ले सकते हो ना, 8 पाई ले लो, तो यहाँ पर पाई आ गई, कोई जरूरी नहीं ले लो, तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ वाई यहीं से तो सॉल्व होकर के आया था। 8 पाई रख दो सीधे से, बाद में देख लेंगे अपन लोग, आसान हो जाएगा, ठीक है। हटाओ फटाफट लिख के जाओ, दोनों में क्या कॉमन, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 8 बचा, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 2 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 4 माइनस 8, पाई इंटू 2 2 4 इंटू 4 माइनस 8 कितना आ गया पाई 16 माइनस 8 इक्वल टू अगेन 8। इतना ही बचेगा, ठीक है। 25.1 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बचेगा। इसका मतलब है कि कोन के वॉल्यूम से जस्ट डबल वॉल्यूम किसका है, सिलेंडर का, सॉरी कोन का पूरा वाई का। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। और बताओ कौन सा बताना है इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर
थर्ड वो गुलाब जामुन वाला एक्सरसाइज गुलाब जामुन बहुत आसान सा सवाल है, मैं बता देता हूँ, इसमें मैंने कई बार बताया भी है। बताया वो शायद वीडियो पड़ी होगी यूट्यूब में, तुम देख सकते हो। फिर उस पे वो देखो मैंने बनाया है, उसको तुम देख लेना। ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो देना आज भी। बस उसमें ये डाउट हो रहा है कि वो जो लेंथ दी है वो पूरे गुलाब जामुन के लिए कि सिर्फ सिलेंडर के लिए? पूरे गुलाब जामुन की लेंथ है, पूरे गुलाब जामुन। तो उतना हेमिस्फीयर के बाद ये तुम्हें दिया हुआ है, ये तुम्हारा गुलाब जामुन है। हाँ। अरे ये गुलाब जामुन तो एकदम से नवैया जैसे बनता है। अरे गुलाब जामुन है, कुछ और मत समझ लेना, ठीक है ना। पता चला 5 मीटर के कैप्सूल है, तुम 1.5 मीटर की खुदाओ, 5 मीटर के कैप्सूल खाओगे। ये टोटल लेंथ दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ से इसको डिवाइड कर लो, तो यहाँ से ये ठीक है और यहाँ से ये रेडियस हट जाएगा, तो लेंथ ये यहाँ से यहाँ तक बचेगा, हाइट तुम्हारा यहाँ से बचेगा, हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, समझ में आया? तो गुलाब जामुन वाला केस और कैप्सूल वाला केस थोड़ा बहुत 19-20 मिलता जुलता है, बाकी तो फिर ठीक है। उसका वॉल्यूम निकालना है कितना, और उसमें शुगर जा सकता है। आई बात समझ में? कर पाओगे? ना कर पाओ तो देखो 2 ऑप्शन है, यूट्यूब में उसका वीडियो पड़ा है, मैं अभी ग्रुप में भेज दूंगा, देख लेना, उतना टाइम बच जाएगा। इसके अलावा बताओ कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा सर्कल में था? कुछ क्वेश्चन बताओ, कब पूछोगी? पूछो ना, जब यहाँ से बारात चली जाएगी तब थोड़ी डांस करना है भाई। हटा दूंगे तो मैं इसको पक्का, समझ में आया? जाके प्रैक्टिस करना, जितना पढ़ा लो उतने पढ़ लो, बहुत बड़ी बात है। मतलब 50 क्वेश्चन बताऊंगे 3 दिन के लिए, अरे बस समझे। तुम क्लास रेगुलर आना, फीस का काम बोलना हमारा है, हम बोलेंगे जरूर, ठीक है, लेकिन तुमको क्लास से भगाएंगे नहीं, कभी किसी ने क्लास से नहीं हटाया सर। है ना। सर एक बात बताइए सर, वो जो सैंपल पेपर से अगर कोई क्वेश्चन का डाउट हो तो पूछ सकते हैं? कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन सब पे एक बोलोगे जितना पढ़े हो साहब, सिर्फ उतना ही पढ़ो, इधर उधर भागो नहीं, ट्रस्ट करो, जितना पढ़े उतना ही पढ़ो। सैंपल पेपर चेक कर दूंगा, प्रैक्टिस के लिए ना, वो 3 घंटे का मैं चेक कर दूंगा, अगर किसी ने किया ना चेक कर, ठीक है ना। हटा दो। सर्कल में कौन सा क्वेश्चन बेटा बताओ सर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर बताओ। 10.2 याद थोड़ी 214 क्वेश्चन नंबर 12 वो वाला पूरा पूछ रही हो क्या? हाँ उसमें तो बारात निकल जाएगी। ओह सर ये तो इजी है, ये तो आपने उसमें भी दिया था, वो आपने जो पेपर लिया तुम्हारा कौन सा है? पेज नंबर बोलो बेटा, अगर शायद रिकॉर्डिंग पढ़ा है इसको तुम भी देख लेना। पेज नंबर बताओ। वही कह रहा हूँ, सर 214 14 की 40 12 क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन नंबर बेटा इस वीडियो वो पढ़ा हुआ है, वीडियो पढ़ा है, तुम देख लेना। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आया भी है, इसमें पूरा देखो। पहले इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकलेगा एरिया, सॉरी पता नहीं और इस बार इसमें हेरोन्स फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो इन तीनों ट्रायंगल के एरिया अलग अलग निकालना है, इसके बाद इसका हेरोन्स फार्मूला लगाकर पूरा एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल दीस 3 ट्रायंगल्स, इसके केस से आएगा। ये रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, इसको भी मैं वीडियो भेज दूंगा। देखो कितना बेनिफिट मिल रहा है ना। आज पहले लगा होगा सर अपना एडवर्टाइज करने के लिए, हम एडवर्टाइज करते ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा बेनिफिट तुम हो। अब देख लेना आज जाकर के क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, ठीक है ना, भेज दूंगा। और कोई डाउट? सर्कल खत्म? पढ़ के खत्म नहीं हुआ, जिसका खत्म होगा उसका खत्म होगा, जिसका नहीं खत्म हुआ वो पढ़ के आएगा। बेटा तुम पहले पढ़ के आओ, जितना पढ़ा है आज जाकर के देख लेना, जो YouTube भेजूंगा उसको भी देख लेना। सर हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट s into s हेरोन्स minus फार्मूला a में s minus b s minus c। देखो किसी भी ट्रायंगल को, जैसे अगर हमें ये नहीं पता कि ट्रायंगल कैसा है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल ABC का हमें नहीं पता इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है या राइट एंगल ट्रायंगल, डोंट राइट एंगल तो है ही नहीं, तो कंफर्म है, ठीक है। तो इसके एक साइड, अब देखो इसका सबका साइड भी अलग अलग है, देखने में लग रहा है ना एक टूटा हुआ समोसा टाइप का, ठीक है ना। इसका एक साइड A ले लो, दूसरा साइड B ले लो और थर्ड साइड C ले लो। सर x y z का देखो इसका जब तुम निकालोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, हेरोन्स फार्मूला क्या कहता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू स्क्वायर रूट s into s minus a s minus b into s minus c, ये फार्मूला होता है। सही आई बात समझ में? बंद नहीं करते पहले। s क्या होता है बेटा? सेमी पेरिमीटर। वेयर तो s भी तो पता होना चाहिए, a b c तो पता हो गया कि साइड ऑफ ट्रायंगल है, बट व्हाट इज द s? s मतलब यस नहीं होता है,
एस मतलब एस होता है, ठीक है ना, Semi वेयर एस इज द सेमी पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, किसका, ट्राइंगल एबीसी। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब ये होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, इस टोटल डिस्टेंस को ही हम पेरीमीटर बोलते हैं। अरे समझ में आ रहा है, पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि जितने भी साइड सारे ऐड कर दो। मेरा पेरीमीटर कितना है ना, आप लोग हर जगह से टेप लगा कर पता चल जाएगा, ठीक है ना, पूरा बात ही आती है। नहीं बस समझ में, और सेमी का मतलब है कि आधा, काट डालो, ठीक है। कल एक लड़का बोल रहा सर ये वाला क्वेश्चन ये 2 कट रहा है, काट डालूं, काट डाल, बड़ा इंप्रेशन में बोला था, काट डालूं, मैं हंस नहीं रहा अभी काट दे, एग्जाम के बाद काट डालना चाहे काट डालना, एंजॉय। तो सम ऑफ ऑल साइड, इसमें साइड कितना, ए बी और सी तीनों साइड है, इन तीनों साइड का सम करके आधा कर दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा सेमी पेरीमीटर एस। एस की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, इसके बाद एस माइनस यहाँ रखना, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये है मैंने उसमें लगाया हुआ है, ठीक है, आई बात समझ में। और उसके अंदर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, सॉरी सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल का सेंटर ले लो, इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कराओगे, इस पॉइंट को यहाँ से कराओ, तो एक ट्राइंगल तुमको ये भी मिलेगा। इसके बाद इस पॉइंट को अगर इस वर्टेक्स को ज्वाइन कराओगे ओ के साथ, तो दूसरा ट्राइंगल ये और तीसरा ट्राइंगल ये मिल जाएगा। तो इस ट्राइंगल के एरिया, इस ट्राइंगल के एरिया, इस ट्राइंगल के एरिया, तीनों ट्राइंगल के एरिया निकाल देना। तीनों ट्राइंगल के एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, अभी देखो इतना पार्ट प्लस इतना पार्ट, इन तीनों ट्राइंगल को अगर ऐड कर दोगे ओ बी सी प्लस ओ ए सी प्लस ओ ए बी किसके इक्वल होगा, इन तीनों पूरे ट्राइंगल के इक्वल आएगा। आई बात समझे, नहीं समझ में आया सर? इसमें टैंजेंट वाला टैंजेंट वाला भी लगेगा, एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। एक्सप्लेन ये बहुत ढंग से किया है, ऐसा नहीं है एक बस नोट बना दिया है, समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये भी है, ठीक है, यहाँ से आएगा। हो पाएगा क्वेश्चन नंबर 12, हो पाएगा ना क्वेश्चन नंबर 12 सर्कल का एक्सरसाइज 10.2 है, हो गया सर, ठीक है, पक्का खत्म करें, पहले पढ़ के आओ, कल सुबह 6 बजे क्लास रहेगा, 6 बजे, हाँ 6 से 9 बजे तक, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे पास टाइम नहीं है। देखो मैं जितना तुम लोग मेरे लिए फ्री हो उतना ही ज्यादा बाकी लोग हैं, ठीक है ना, कोई ना मेरे लिए राजा है, कोई मेरे लिए मेरे सारे बच्चे एक जैसे, ठीक है सर रात को देर तक पढ़ता हूँ, ठीक है, 7 बजे आओ, चलेगा 7 बजे, हाँ ठीक है, 7 से 10 तुम लोगों को पढ़ा के फिर मैं इधर से निकल जाऊंगा, लाजपत नगर में क्लास है, हाँ ठीक ठीक है, हाँ, अब से ओके पक्का। पूरा दिन पढ़ना, रात में 1 घंटे क्लास रख लेंगे, डाउट क्लास, पूरा दिन खत्म हो जाएगा, ओके चलो ठीक है भाई। बेटा कल कई बार माना किया, जब भैया लोग चले जाएंगे तब यहाँ पर चढ़ना, आप लोग पीछे हट जाओ भाई।